यह अंतरंग का एक ऐसा अभिप्राय है जिसको हम अगर नहीं समझते हैं तो हम इस माया के अंधकार में भटकते रह जाते हैं। संसार में माया को आप एक अंधकार के रूप में देखें, एक ऐसा अंधकार जिसके कारण से हमारी गति अपने ही आत्महित के लिए नहीं हो पाती, एक ऐसा अंधकार जिससे हम अज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं आ पाते, एक ऐसा अंधकार जिससे हम अधर्म करते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम भीतर भीतर अधर्म करते रहते हैं और हमें पता नहीं पड़ता, उस अंधकार में हम डूबे रहते हैं। इसको आचार्यों ने माया रूपी अंधकार कहा है। सुन रहे हो ना? मुझे चारों कसायों में अगर कोई डरावनी कसाय समझ में आती है तो ये माया कसाय ही समझ में आती है। डरावनी, डरावनी समझते हो ना? क्रोध से इतना डर नहीं लगता, क्रोध करके भी डर नहीं लगता। मान भी इतना डरावना नहीं है, मान से भी आप बच जाओगे। आने वाला लोभ भी इतना डरावना नहीं है। ये माया का डर बहुत ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए, और माया ही आपको समझ नहीं आती। ये माया की माया है। ये सबसे बड़ी माया यही है कि इसकी माया ही हमको समझ नहीं आती। यानी मन वचन काया हमारे अलाइंड हो, एक साथ एक जैसे भावों के साथ हो, कोई भी दुर्अभिप्राय हमारे अंदर न हो, तब धर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है। आप सोचें, यह मायाचारी का भाव आपके अपने लौकिक कार्यों में भी चलता रहता है। यह मायाचारी का संस्कार जब आपके लिए धर्म साधनों के साथ मिलता है तो उसके साथ भी जुड़ जाता है, अलौकिक कार्यों में भी जुड़ जाता है। लौकिक कार्यों में भी मायाचारी का कोई ना कोई भाव आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि हम किसी से बात करते हैं, मन का भाव कुछ रहता है और हमारी चेष्टाएं किसी के प्रति कुछ होती हैं। नहीं समझे? समझाना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं? हमारे मन का अभिप्राय कुछ और होता है। मानो हमसे कोई व्यक्ति अगर मिलता भी है तो हम अगर उससे मिलते हैं तो हमारे मन में अभिप्राय कुछ और होता है, और हम उससे काय से जो कुछ भी, मानो हम उसको स्माइल करते हो या हैंडशेक करते हो या उसके गले मिलते हो, हम कुछ भी करते हो, हम अगर थोड़ा सा ढंग से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे भीतर का अभिप्राय कुछ और होता है और बाहर हमारे मिलने का एक ढंग अलग होता है। सुन रहे हो ना? वचनों में अलग होता है, कुछ अलग आपके लिए मिठास होगी, कुछ अलग लोगों से आपके वचन अलग होंगे, घर परिवार के लोगों से आपके वचन अलग होंगे। जब आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो उसके साथ वचन व्यवहार अलग होगा, और जब आपके सामने अपने घर परिवार के लोग होंगे तो उनके साथ अलग होता है। अभिप्राय भीतर का अलग अलग चलता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस अभिप्राय को बताते नहीं हैं और वो काम कर जाता है। मानो किसी ने आपसे दोस्ती कर ली और उस दोस्ती के साथ में उसने आपको बहुत अच्छे ढंग से विश्वास में ले लिया और फिर बाद में आपको धोखा दे दिया। जो व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसके अभिप्राय में उस समय से चल रहा था, जब से उसने आपको देखा, जब से उसने आपसे दोस्ती की, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए और उसका अभिप्राय चल रहा था, अभी मैं इनको विश्वास में ले लूं, फिर बाद में अच्छा लंबा धोखा दूंगा। सुन रहे हो ना? और वो धोखा दे जाता है। अब यहां पर आपके लिए यह समझना है कि सामने वाला जब धोखा दे जाता है और हमें यहां यह पढ़ाया जा रहा है कि तुम सरल रहो, तुम धर्म करो,
तो अगर हम सरलता से रहते हैं तो सामने वाला हमें धोखा दे जाता है। हमने सामने वाले की बात पर विश्वास किया, हम उसके साथ घुल मिल गए, उसने मेरी कुछ बातें जान ली, उसने मेरे लिए कुछ नुकसान पहुंचा दिया। अब धर्म का मतलब क्या? धोखा देना या धोखा खाना? क्या सुन रहे हो? धोखा देना तो धर्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने धर्मात्मा होकर के भी धोखा खा लिया तो हमारे मन में यह भी आएगा, अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं इसको भी धोखा दूंगा। आएगा? नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आर्जव धर्म प्रवेश कर गया है। धोखा देना ये इतना बड़ा पाप है जो धोखा देने वाले के लिए लगेगा, लेकिन धोखा खाना इतना बड़ा पाप नहीं है। अगर धोखा खाने वाला फिर धोखा देने लग जाता है तो ये उसके लिए बड़ा पाप बन जाता है। धोखा देने के लिए जब आपका मन बनेगा कि जैसा उसने किया है वैसा ही हम करें, टिट फॉर टैट, ये अगर हम टेंडेंसी लेते हैं तो फिर इससे आपके अंदर का धर्म अधर्म में परिवर्तित होने लग जाता है। फिर भाई क्या करें? एक बार उसने धोखा दे दिया, अब अगर मान लो वो दोबारा धोखा दे तो उसमें अब आपको समझना पड़ेगा, अब आपको समझदार होना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। एक बार अगर कोई धोखा देता है तो धोखा देने वाले को शर्म आनी चाहिए। पहली बार जब अपने को कोई धोखा दे तो धोखा देने वाले को शर्म आनी चाहिए, और अगर दूसरी बार हम फिर उसी से धोखा खा जाएं तो फिर धोखा खाने वाले को शर्म आनी चाहिए। नहीं समझे? मतलब कि ये नहीं कि आप अगर किसी के धोखे में एक बार आ गए, आपने विश्वास कर लिया तो ये आपका कोई अधर्म का फल आपको मिल गया। नहीं, आपकी सरलता है, आपका धर्म है। आपने एक बार धोखा खा लिया, कोई बड़ी बात नहीं, शर्म उसी को आएगी, एक दिन आएगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखना, लेकिन आगे के लिए अब सावधानी रखना, आगे के लिए समझदारी रखना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि धर्म भी ज्ञान के साथ करना, विवेक के साथ करना। धर्म करते हुए भी आपके लिए ऐसा भाव आना चाहिए कि अगर हम अपने अंदर उस धर्म के साथ जी रहे हैं तो हम साथ में अपना विवेक नहीं खो रहे हैं, अपना ज्ञान हमारे साथ में है। कौन व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसको भी ध्यान में रख करके जब हम चलते हैं तो ये भी आपके लिए धर्म के लिए सहयोगी बनेगा। तो धर्म जब भीतर प्रवेश करता है तो व्यक्ति धोखा देने की बात नहीं करता, लेकिन सावधान हो जाता है कि इससे अब मुझे दोबारा धोखा न मिले। उसका बुरा नहीं करेगा, उसका अहित नहीं करेगा, लेकिन उससे अपनी दूरियां बना लेगा।